बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टेमरा इंजेक्शन से सना मक्की तक कोरोना के इलाज में ये सब किस हद तक मददगार हैं, तो इसकी तफसील इसी वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं उसकी वैक्सीन की तैयारी की कोशिशों में भी तेज़ी आती दिखाई दे रही है। ताहाल इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका। लेकिन पाकिस्तान में इस वबा के आगाज़ के साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे पैगामात की भरमार देखी गई है जिससे मुख्तलिफ़ अद्वियात, जड़ी बूटियों या फिर खाने पीने में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया को इस बीमारी से सेहतयाबी में मददगार या फिर उसका इलाज ही करार दे दिया गया। ये बात जहां अदरक और कलवंजी या मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई क्लोरोक्विन से शुरू हुई, वहीं आजकल एक्टेमरा नामी इंजेक्शन और सना मक्की नामी जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा शोहरा है। और ऐसी अद्वियात और जड़ी बूटियों के बारे में ये तासुर आम है कि इनका इस्तेमाल कोरोना के मरीज़ के जिस्म में वायरस के फैलाव को रोकने में मददगार साबित हो रहा है। BBC ने तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन की मदद से ये जानने की कोशिश की कि इन अद्वियात और टोटकों के कोरोना या इलाज या फिर इलाज में मददगार होने के दावों में कितनी हकीकत है। डॉक्टर्स के मुताबिक चूँकि कोरोना वायरस का कोई मुसद्दका इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए इस वायरस के शिकार मरीज़ों की सिर्फ तिब्बी मदद ही की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ अद्वियात और तिब्बी इलाज का इस्तेमाल शामिल है। एक्टेमरा इंजेक्शन इलाज में कितना मददगार हो सकता है? ये वो इंजेक्शन है जिसका नाम आजकल कोरोना के मरीज़ों पर इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान में हर किसी की ज़बान पर है, और इसकी मकबूलियत का ये आलम है कि लोग इसके हुसूल के लिए असल कीमत से कई गुना रकम ज़्यादा अदा करने को भी तैयार नज़र आते हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर लाहौर के म्यू अस्पताल में कोविड-19 के मरीज़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर सलमान अय्याज का कहना है कि ये इंजेक्शन कोरोना के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मरीज़ के अज़ा में होने वाली सोजिश को रोकता है ताकि इन अज़ा को नुकसान ना पहुँचे। उन्होंने बताया कि शदीद बीमार मरीज़ों में अमूमन देखा जाता है कि वायरस मरीज़ के जिस्म के बेशतर अज़ा पर हमला करते हुए उन्हें नुकसान पहुँचाता है, जिससे स्पेसिस हो जाता है और जो जानलेवा साबित होता है। उनके मुताबिक जिन मरीज़ों में ये इंजेक्शन आजमाया गया है उनकी सेहत में यकीनन बेहतरी आई, लेकिन ये इंजेक्शन हर मरीज़ के लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सिर्फ उस मरीज़ पर इस्तेमाल किया जाता है जो शदीद बीमार ना हो। इस इंजेक्शन को अगर वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुँचने से रोका जा सकता है। हम इस इंजेक्शन को मुसलसल 3 दिन मरीज़ पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ऐसा नहीं है कि ये इंजेक्शन इंतहाई ज़रूरी है, ये सिर्फ इलाज के दौरान मददगार साबित हो सकता है अगर ऐसे वक्त पर लगा दिया जाए। उनका ये भी कहना था कि हर मरीज़ का जिस्म हर दवाई पर मुख्तलिफ़ अंदाज पर रद्द अमल ज़ाहिर करता है, इसलिए ये कहना कि ये सब के लिए मौसर साबित होगा दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर सलमान के मुताबिक इस इंजेक्शन के हवाले से एक ही शिकायत सब की तरफ से की जा रही है कि ये मार्केट में दस्तयाब नहीं है। अगर किसी को मिल भी रहा है तो काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। उन्होंने तस्दीक की कि म्यू अस्पताल में इस वक्त ये इंजेक्शन ख़त्म हो चुका है और उसकी असल कीमत 50,000 रुपये थी, लेकिन अब ये तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हम इस इंजेक्शन के ट्रायल शुरू कर रहे हैं और ये 1000 मरीज़ों पर आजमाया जाएगा, जिसके लिए हम म्यू अस्पताल के डॉक्टरों को इसका स्टॉक फराहम करेंगे। क्लोरोक्विन का इस्तेमाल एक्टेमरा से कहीं पहले पाकिस्तान क्या दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्लोरोक्विन के कोरोना के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाए जाने के वाक़यात देखे गए।
इस दवाई के बारे में पाकिस्तान में जब ये बात आम हुई कि इसे कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है तो 60 रुपये में मिलने वाला दवाई का पत्ता 4000 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। मार्च में अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने महदूद हस्पतालों में इंतहाई ज़रूरी सूरत हाल में इस दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी, लेकिन अगले ही महीने कुछ मरीज़ों में दिल के मसाइल पैदा होने के बाद इदारे ने दवा के इस्तेमाल से मुतल्लिक वार्निंग जारी कर दी थी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस दवा के इस्तेमाल के बारे में साइंसदानों में अब भी तशवीश पाई जाती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामी दवा मलेरिया और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए तो महफूज है, लेकिन अभी तक किसी भी तहकीकी तजर्बे के नतीजे में इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दिया गया है। अमेरिका की मिनेस्ट्रा यूनिवर्सिटी में किए गए आजमाइशी इस्तेमाल से भी ये बात सामने आई है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के इलाज में मौसर नहीं है। ताहम इस दवा पर बरतानिया, अमेरिका, सेनेगल समेत कई ममालिक में तहकीक जारी है। WHO ने पहले तो इस दवा की आजमाइश भी रोक दी थी, लेकिन 3 जून को एक बयान में कहा कि ये सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा। लाहौर के म्यू अस्पताल के CEO डॉक्टर असद असलम ने BBC को बताया कि इनके अस्पताल में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मामूली अलामात से मुतदिल नौइयत वाले कोरोना के मरीज़ों में किया गया, जिसमें उनमें बेहतरी आई थी। ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक क्लोरोक्विन का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर मलेरिया के इलाज के लिए मंजूर किया गया था। अभी तक कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इसकी अफादियत के दुनिया भर में कोई शवाहिद सामने नहीं आए, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मरीज़ क्लोरोक्विन से ठीक हुआ है। उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वायरस के ज़्यादातर मरीज़ों में बीमारी की अलामात वैसे भी मामूली नौइयत की होती हैं और ऐसी अलामात के मरीज़ ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाता है। प्लाज्मा से कोरोना के मरीज़ों का इलाज। इन अद्वियात के अलावा एक और चीज़ जो कि कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए सामने आई, वो इस वायरस से सेहत याब होने वाले अफराद का प्लाज्मा लेकर उसे बीमार अफराद के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीक़े इलाज से बेहतर नतीजे की खबरों के बाद देखा गया कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ प्लाज्मा अतिया करने का अपीलों का तांता बध गया, बल्कि ऐसे ग्रुप भी तश्कील दिए गए जिसका मकसद एक सेहतयाब मरीज़ को शदीद बीमार मरीज़ के अहल खाना से जोड़ना है, ताहम वो सेहतमंद मरीज़ को प्लाज्मा लगा सकें। कोरोना वायरस पाकिस्तान में प्लाज्मा थेरापी से इलाज का पहला तजर्बा। कोरोना वायरस के मरीज़ों का प्लाज्मा से इलाज करने वाले डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक इस वायरस के 85% से ज़्यादा मरीज़ मामूली अलामात ज़ाहिर करने के बाद ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह इंसानी जिस्म में मौजूद एंटीबॉडी IgM हैं जो वायरस का मुकाबला करके इसे ख़त्म कर देती हैं, जबकि शदीद बीमार होने वाले मरीज़ों की तादाद तकरीबन 10% होगी। उन्होंने बताया कि ये प्लाज्मा उसी एंटीबॉडी पर मुश्तमिल होता है जो वायरस के ख़िलाफ़ लड़कर इसे ख़त्म कर देती है। हम शदीद बीमार होने वाले मरीज़ों के जिस्म में कोरोना वायरस से सेहत याब होने वाले मरीज़ों का खून लेकर उसमें प्लाज्मा निकाल कर ऐसे मरीज़ों के खून में दाखिल करते हैं जो शदीद बीमार होता है। डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक ये तरीक़ा कार नया नहीं है, बल्कि इस वक्त से मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब वैक्सीन वगैरह नहीं बनी थी, इनके मुताबिक प्लाज्मा की मदद से इंतहाई बीमार मरीज़ों का इलाज ही मौजू यही तरीका है। अब ज़रा चलते हैं देसी इलाज की जानिब। एलोपैथिक इलाज के साथ साथ कोरोना वायरस के इलाज के लिए अवामुन्नास की जानिब से देसी टोटके आजमाने के मशवरों से भी कमी नहीं आई और आजकल इन मशवरों में सैर फहरिस्त सना मक्की के कहवे का इस्तेमाल है। सना मक्की या सना के पत्तों का इस्तेमाल तवील अरसे से हकीम और तबीब पेट के अमराज ख़ुसूसन कब्ज़ की दूरी के लिए तजवीज़ करते आए हैं। सना मक्की के इस्तेमाल की अफादियत और नुकसानात के बारे में बात करते हुए माहिर ग़िज़ाइयत नीलम एजाज का कहना था
कि लोग सोचे समझे बगैर सोशल मीडिया पर टोटका शेयर कर रहे हैं कि सना मक्की से कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। उनका कहना था कि हर्बल अद्वियात और जड़ी बूटियों में इंसानी जिस्म में सोजिश कम करने की खसूसियत ज़रूर मौजूद होती हैं, जैसे कि सादा लेमन ग्रास का कहवा भी इस्तेमाल करें तो वो भी खांसी और गले की सोजिश में आराम देता है। ताहम उनका कहना था कि सना मक्की के कहवा की तासीर गर्म होती है, इसलिए जब उसे इस्तेमाल किया जाता है तो मरीज़ का पेट ख़राब हो जाता है, जिससे उसके जिस्म में नमकियात की कमी वाक़या हो जाती है, जो कि कोरोना के मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। उनका ये भी कहना था कि ख़ुसूसी तौर पर ब्लड प्रेशर, गुर्दे और जिगर के मरीज़ों के लिए सना मक्की का इस्तेमाल ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर कोई शख्स इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो ये उस शख्स के मैदे के कुछ हिस्से को मुस्तकिल तौर पर नुकसान भी पहुंचा सकती है। सना मक्की का कहवा पीने के बाद मरीज़ों की हालत मज़ीद बिगड़ी। लाहौर के मेयो हस्पताल में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले फेफड़ों के माहिर डॉक्टर सलमान अय्याज का कहना था कि हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आए जिन्होंने सना मक्की के कहवे का इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी हालत मज़ीद ख़राब होती चली गई। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये कहवा पीने से पेट ख़राब हो जाता है और दस्त आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मरीज़ जिसे पहले ही विटामिन और अपने जिस्म नमकियात बेहतर करने की ज़रूरत होती है, वो इस हाल की वजह से मज़ीद बीमार हो जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कोरोना के वो मरीज़ जिन्हें मामूली अलामात हैं, अगर वो ऐसे टोटके इस्तेमाल करते हैं तो ख़तरा बढ़ जाता है कि इसकी अलामात शदीद हो सकती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हर इंसान की क़ुव्वत मदाफ़ियत और उसका जिस्म मुख्तलिफ़ अंदाज में हर दवाई या हर्बल इलाज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना के मरीज़ ख़ुसूसन तबीयत ख़राब होने की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें और ऐसे टोटके आज़माने से भी गुरेज़ करें। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसमें आपको देसी टोटके और एलोपैथिक इलाज के बारे में बताया गया है जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये मालूमात आपको हेल्पफुल लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।